रूस यूक्रेन का खिंचता युद्ध हो या ईरान अमेरिका के खिंचती तनातनी, ये सब देखने के बाद एक बात तो हर किसी के समझ में आ चुकी है। अगर युद्ध के मैदान में डटे रहना है तो एयर पावर को मजबूत करना होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत इस डायरेक्शन में क्या बड़ा करने जा रहा है। भारत की भविष्य की एयर पावर रणनीति क्या रहने वाली है। इंटरनेशनल लेवल पर वॉर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में जो पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है, उससे मीट करने के लिए भारतीय वायुसेना की क्या तैयारी है। आपको बता दें, पिछले दिनों इस बारे में संसदीय समिति ने चिंता जाहिर की, जिसके जवाब में सरकार ने जो कुछ भी कहा उससे ये संकेत तो बिल्कुल साफ है। भारत की भविष्य की एयर पावर रणनीति अब सिर्फ पारंपरिक लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रहने वाली। इसमें अंतरिक्ष के करीब संचालित होने वाली क्षमताएं, सेंसर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मानव रहित सिस्टम भी आने वाले समय में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। भारत अपने वायुसेना के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दे रहा है और इसके लिए बजट भी बढ़ा रहा है। संसदीय समिति के मुताबिक रक्षा खर्च अनुमानों में भारतीय वायुसेना की हिस्सेदारी 2021-22 में 8.83% थी, जो 2026-27 में बढ़कर 10.80% हो गई है। ये शिफ्ट है, ये फर्क है। अभी इस बारे में जो सबसे बड़ी खबर है वो है भारत अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से पिछड़ चुका भारत छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की तैयारी में पीछे नहीं रहना चाहता। मतलब भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट की ताकत हासिल करने की कोशिशों में अभी से जुट गया है। और इस बारे में संसदीय समिति की तरफ से बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस सरकार के नेतृत्व वाले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम में शामिल होने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। और ऐसा पहली बार है जब भारत सरकार की ओर से इस बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है। इस मामले में वार्ड लेवल पर चल क्या रहा है, ये जान लीजिए। इस वक्त छठी पीढ़ी का विमान बनाने वाले प्रोजेक्ट पर दो कंसोर्टियम यानी देशों के दो ग्रुप काम कर रहे हैं। एक समूह में ब्रिटेन, इटली और जापान शामिल हैं, तो वहीं एक दूसरा जो समूह है उसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन है। दोनों समूह विमान विकसित कर रहे हैं और भारत का फोकस फ्रांस वाले ग्रुप पर है। अब आपको बताते हैं, फ्रांस का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि एआई, ड्रोन, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क से जुड़े पूरे कॉम्बैट सिस्टम की अवधारणा है। तो भारत अब सिर्फ आज की हवाई ताकत मजबूत करने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि आने वाले दशक की जंग के लिए भी अपना प्लान तैयार कर रहा है। पांचवी पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के बाद अब भारत की नजर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट और भविष्य की एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी पर है। अपने इसी रणनीति के तहत भारत ने फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसदीय समिति को दी गई ये जानकारी काफी अहम है। अगर ये पहल औपचारिक साझेदारी में बदल जाती है तो भारत दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल हो जाएगा जो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स विकसित करने की दौड़ में है। फर्क समझिए, भारत वेट नहीं कर रहा है, कोई बनाएगा तो उसे खरीद लेंगे। भारत अब बनाने वालों में शामिल होने की मंशा रखता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता है। ये है नए भारत का नया अप्रोच। भारत में अभी पांचवी पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर जोर शोर से काम चल रहा है, जो एक स्टेल्थ ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसका विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के नेतृत्व में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ किया जा रहा है। इसमें कई खास चीजें हैं, जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से इसे पकड़ना दुश्मनों के रडार के लिए मुश्किल होगा। इसका डबल इंजन लॉन्ग रेंज मिशन के लिए बहुत सक्षम होगा, उसे लॉन्ग रेंज के लिए सक्षम बनाएगा। कई मामलों में ये अमेरिका के 5th जेन फाइटर जेट F-35A, आप समझ रहे हैं, और चीन के J-22 से भी बेहतर माना जा रहा है। ये काबिलियत होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी स्तर पर।
भारत सरकार ने मई 2026 में इसके कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की आधारशिला रखी है और कार्यक्रम के लिए लगभग 15,000 करोड़ के आउटले को मंजूरी भी दे दी गई है। इस AMCA की टाइमलाइन समझिए। पहला प्रोटोटाइप 2026-27 तक सामने आने की उम्मीद है। इसकी पहली उड़ान 2028-29 तक और भारतीय वायुसेना में पूर्ण रूप से शामिल होने का लक्ष्य 2034-35 तक तय किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, अभी से 6th जेन फाइटर जेट पर जोर क्यों? इसे समझना होगा। युद्ध की तेजी से बदलते स्वरूप के साथ कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अब छठी पीढ़ी के युद्धक विमानों की दिशा में बढ़ रही हैं। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूदा फाइटर जेट से कई मायनों में अलग होंगे। इनमें केवल ज्यादा तेज गति, बेहतर स्टेल्थ या अत्याधुनिक हथियार ही नहीं होंगे, बल्कि विमान को ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रियल टाइम डेटा नेटवर्क से जोड़ने पर जोर होगा। ये बड़ा डिफरेंस होगा। यानी भविष्य का फाइटर जेट अकेले युद्ध नहीं लड़ेगा, बल्कि उसके साथ कई मानव रहित सिस्टम और दूसरे सैन्य प्लेटफॉर्म मिलकर काम करेंगे। यही वजह है छठी पीढ़ी के विमान का विकास बेहद जटिल और महंगा माना जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए सही यही होगा वो अभी से किसी इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल हो जाए जो इसे तैयार कर रहा है। खुद अपने दम पर इसे विकसित करने में काफी समय और संसाधन लग सकता है। फ्रांस और जर्मनी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की शुरुआत की थी और बाद में स्पेन भी इसमें शामिल हुआ। परियोजना के स्वरूप और कमर्शियल साझेदारी को लेकर यूरोपीय रक्षा कंपनियों के बीच कुछ मतभेद की खबर है, तो इस वजह से ऐसा माहौल बना है जिसमें भारत के लिए फ्रांस के साथ जुड़ना सही माना जा रहा है।